ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 29ਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। भाजपा के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नवे मेयर चुने गए ने। तो चंडीगढ़ ਨੂੰ 29ਵਾਂ नवा मेयर मिल चुकिया है। तो भाजपा के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नवे मेयर बन चुके ने। तो हथ खड़े करा के वोटिंग हुई, जिस दौरान जो ज़्यादा वोटां पईयां ने सौरभ जोशी नूं पईयां ने। तो सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नवे मेयर बन चुके ने। तो चंडीगढ़ ਨੂੰ 29ਵਾਂ नवा मेयर मिल चुकिया है। तो भाजपा ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 29ਵਾਂ ਮੇਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, जिस दौरान सौरभ जोशी हुण चंडीगढ़ के नवे मेयर बन चुके ने। ऐसी खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी रोहित बांसल फोन लाइन से जुड़े ने। रोहित, तो चंडीगढ़ नूं नवा मेयर मिल चुकिया है। सौरभ जोशी जो चंडीगढ़ के नवे मेयर चुने गए ने। हाँ बिल्कुल, इस वक्त चंडीगढ़ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ 7 ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, 11 ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ 18 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੀਨੀਅਰ डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो इलैक्शन है वो कंडक्ट करवाया जाएगा और उस दे विच कांग्रेस सीधे तौर पर जो बाइकआउट हैगी एक तरीके दे नाल कह लईए कर चुके, क्योंकि कांग्रेस के जोड़े उम्मीदवार से उन्होंने नाल थोड़ी देर पहले गलबात हुई। उन्होंने कहा कि असी अपनी स्ट्रेंथ साबित करना चाहते सी कि असी किसी भी तरीके दे नाल कहिए तो उन्होंने कहा राजनीति शो नहीं, सेवा एक संस्कार थी। जहां मेरे पिता ने जिंदगी अपने लिए नहीं उनके लिए जी, जिन्हें समाज अक्सर देखना भूल जाता था, मैंने उन्हें देखा है सुबह सबसे और रात सबसे आखिर में किसी गरीब की चिंता करते थे। उनके लिए दलित, वंचित, मजलूम नहीं थे, वे परिवार थे। घर में कभी आराम की बातें नहीं हुई, बस एक ही सीख मिली, बस एक ही सीख मिली, अगर किसी की आंखों में आंसू हो तो राजनीति नहीं इंसानियत पहले रखो। आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो ये मेरी उड़ान नहीं, उनकी जमीन से जुड़ी तपस्या का फल है। मेरे 14 साल आसान नहीं थे, नाम नहीं पुकारा गया, मंच नहीं मिला, कई बार लगा कि शायद इंतजार ही मेरी नीति में है, लेकिन हर बार पिता की आवाज भीतर से आती थी, बेटा सही रास्ता देर से पहुंचाता है, सब खाली हाथ निकला। और उन कठिन दिनों में मेरा परिवार मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा। मेरे मित्र मेरी हिम्मत बने, मेरे वार्ड के बुजुर्गों ने मुझे दुआओं से थामा, युवाओं ने उम्मीद की मशाल जलाई और हर निवासी ने मुझे बिना शर्त प्यार, विश्वास और ताकत दी। जब मैं थका उन्होंने मुझे चलाया, जब मैं चुप हुआ उन्होंने मेरी आवाज बनकर मेरा नाम लिया।
आज जब मैं यहाँ पहुंचा हूं तो पूरे विनम्र भाव से कहता हूं, इस यात्रा का हर श्रेय उन सबको जाता है। आज इस सदन में मुझे सिर्फ समर्थन नहीं, आज इस सदन में मुझे सिर्फ समर्थन नहीं, अपने पिता की परछाई दिखती है। विपक्ष की आंखों में भी वही सम्मान, वही विश्वास नजर आता है। मैं जानता हूं यह सदन मतों से बटा है, पर दर्द, संघर्ष और उम्मीद हम सबको एक ही भाषा सिखाता है। आज मैं आपसे प्रतिद्वंदी नहीं, एक सह यात्री की तरह बात कर रहा हूं, क्योंकि कुर्सी एक होती है पर शहर हम सबका होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 300 दिनों में हम सब पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर चंडीगढ़ को संवेदना, ईमानदारी और न्याय का शहर बनाएंगे। मैं वादा नहीं करता कि कभी थकूंगा नहीं, पर यह जरूर कहता हूं, पिता की विरासत तो कभी छुपने नहीं। और आज इस सदन में खड़े होकर मैं कोई नारा नहीं दे रहा हूं, मैं एक स्वीकृति कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। अगर मेरे शब्दों में जरा सी भी सच्चाई है तो वह मेरे पिता की सीख से आई। अगर मेरे कदम आज भी जमीन से जुड़े हैं तो मेरे वार्ड के लोगों की दुआओं का असर है। मैं उन बुजुर्गों को नमन करता हूं जिनकी आंखों में आज भी मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं उन युवाओं को सलाम करता हूं जिन्होंने मुश्किल समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं अपने परिवार और मित्रों के आगे और पार्टी के आगे सच झुकाता हूं, क्योंकि जब सब शांत थे वे मेरी ताकत थे। आज अगर मैं यहाँ पहुंचा हूं तो पूरे विनम्र भाव से कहता हूं, इस पे मेरा कुछ भी नहीं, यह सब आपका विश्वास है, आपका धैर्य है, आपकी दुआएं हैं। और अगर मेरे पिता आज कहीं से यह दृश्य देख रहे होंगे तो शायद उन्हें गर्व नहीं, सुकून मिल रहा हो। मैं वादा करता हूं, यह कुर्सी कभी मेरे और जनता के बीच विवाद नहीं बनेगी। यह पद नहीं, यह ऋण है, यह जीत नहीं, यह जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी मैं आखिरी सांस तक जनता के साथ निभाऊंगा। आप लोगों का स्वागत। बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री सौरभ जोशी को नए मेयर। सर, आपसे निम्र विनती है कि आप इलेक्शन ऑफ सीनियर डिप्टी मेयर एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप शुरू करें। शुभ